मैट्रिक्स जो है ए मैट्रिक्स ए आई जे 3x3 दिया है, बी मैट्रिक्स बी आई जे 3x3 दिया है, ठीक है। बी आई जे इक्वल टू दिया 3 टू द पावर आई प्लस जे -2 ए आई जे, है ना। बी का एलिमेंट इस ए आई के फॉर्म में, ए आई जे के फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। आई जो वापस होगा 1 2 3। डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है दिया है 81, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा? सिंपल सा सवाल दिया है। हाँ भाई, बी आई जे की वैल्यू दी है। एलिमेंट लिखो तो एक बार डिटर्मिनेंट ऑफ बी बनाओ, तो बी का डिटर्मिनेंट एक बार बनाओ तो A11 A12 के फॉर्म में आएगा। हाँ लिखो, बनाओ, वहाँ से आइडिया लग जाएगा तुरंत। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा? बेसिक प्रॉपर्टी पे सवाल दिया है। बस कॉमन लेना है बाहर का, तो फटाफट। यहाँ पे क्या आएगा A11, यहाँ पे क्या आएगा 3A12, यहाँ 9A13, यहाँ 2 + 1 3A21, 9A22 और 27A23, 9A31, 27A32 और 81, ये आएगा, देखो, है ना। तो पहले कॉमन लो, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 9, 9 कॉमन लो, बाहर आ गया, तो बचा कितना 3 9, ये बचा। यहाँ से 9 कॉमन लो, तो यहाँ कितना बचेगा 3, और यहाँ कितना आ गया 9। अब यहाँ से 3 कॉमन
भी गया, ये भी गया, कितना बचा 3 इंटू 3। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लो, कहाँ आएगा कितना, 3, खत्म हो गया सवाल। तो b का डिटरमिनेंट कितना है 81, 81 बराबर कितना आ गया 9 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ कितना a, 81 81 गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आ गया 1/। तो टोटली बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट है ना, कांस्टेंट कैसे बाहर आते हैं, कैसे इनको भेजते हैं, है ना, पूरा प्रॉपर्टी का कुछ भी नहीं लगा इसमें। हाँ सर, अरे भाई तो b1 i j के वही 1 होगा, तो b11 बराबर क्या आएगा, ये 11 के फॉर्म में आंसर आएगा ना यार एलिमेंट। अरे भाई यहाँ रखो ना 1 1, तो b11 कितना है तुम्हारा, आया ना, तो बस b11 की जगह क्या रख दिया मैंने, 3 की पावर 0 1 रख दिया। तो वही तो रिलेशन दिया है ना भाई, वरना a और b को कैसे रिलेट करोगे आप, वही तो रिलेशन है, तभी तो अपन रिलेट कर पा रहे हैं ना, b के डिटरमिनेंट और a के डिटरमिनेंट में वैसे तो रिलेशन आ रहा है। अगला सवाल लिखिएगा, ए 3/3 मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट दिया है 4, ठीक है ना। कह रहा है कि मैट्रिक्स बी जो है ना वो कैसा ऑब्टेंड, वो लिखिएगा, इफ मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेंड, इफ मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेंड, if matrix B is obtained by performing the operation, by performing the operation R2 equal to 2R2 plus 5R3, ये ऑपरेशन डिटरमिनेंट से वैलिड नहीं है, मैट्रिक्स उसने सब बोला है कि मैं ऑपरेशन लगा के मैट्रिक्स नया बना रहा हूँ मैं, है ना, मैट्रिक्स क्या कर रहा है वो नया बना रहा है, मैट्रिक्स भी बना रहा है ना, एक रो को चेंज किया बस, ए मैट्रिक्स के R2 को चेंज किया, कैसे चेंज किया वो उसने दे दिया, अब ये नया मैट्रिक्स मिल गया, मैट्रिक्स बी, समझ में आया बात। और भी किस पे लगा रहा है, ऑन 2A, 2A पे ऑपरेशन लगाया, ध्यान रखिएगा, ए पे नहीं 2A पे, ऑन 2A, ऑन 2A, देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ बी, देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए लिख लो, a11 a12 करके, फिर 2A मैट्रिक्स लिख लो, मतलब डायरेक्ट क्या करो, उससे मल्टीप्लाई करके 2A मैट्रिक्स आ जाएगा, ट्राई करो, चलो इसमें वही सेम है, कॉमन लेना है, हाँ ऑब्वियसली तो पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे ना भाई, तो सीधा 2A लिख लो ना, उससे मल्टीप्लाई करके लिख लो, सीधा इजी रहेगा ना, सीधा 2A मैट्रिक्स लिख लो जल्दी से, चलो फटाफट लिखो, सीधा 2A लिख लेना, इडियट, 2 से मल्टीप्लाई करते जाना सब में, तो फिर 2 लाइन लिखो क्या बार बार, सब में 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, क्या बोला दोस्त, 3x3, हाँ पहले ही बोल दिया 3x3 है, 2A मैट्रिक्स निकाल लो, अब मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगा, तो सिर्फ R2 चेंज कर दो उसका, रो 2 चेंज करना बस, ये 2A आ गया ना, वो रो 2 है, क्या लिख रहा हो, ऑपरेशन किस पे लगाना है, हाँ तो R2, हाँ R2 पे लगाना है, हाँ ऐड करना है 5 टाइम्स, सॉरी, हाँ R2 को चेंज कर दो बस, फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, फर्स्ट रो तो एकदम सेम आ जाएगा,
4 दिया है। हाँ, तो ध्यान रखना 16 के ऑप्शन में है। डन, बस लिख दो, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ बी। हाँ, 64 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया आ रहा है। हाँ, सीधा डिटरमिनेंट ऑफ बी लिख दे रहा हूँ। बी कितना आएगा, बी डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा भाई, 2a11 2a12 2a13। R1 में तो कोई चेंज नहीं करना है, R3 में भी कोई चेंज नहीं करना है, तो 231 2a32 और 2a33। चेंज कहाँ करना है, इस सेकेंड रो में। कैसे चेंज करना है, 2R2, तो 2R2 मतलब कितना हो गया 4a21 प्लस 5R3 मतलब 10a31। ये पहला एलिमेंट हो गया। फिर सेकेंड एलिमेंट लिख लो, सेम लिख लो, 4a32 सॉरी a22 प्लस 10a32। ये सेकेंड एलिमेंट ऐसे दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ जाएगा 4a3 सॉरी a23 प्लस 10a33। तो दो मैट्रिक्स में क्या करेंगे, इसको दो डिटरमिनेंट में एक्सपेंड कर लेंगे। क्या सिखाया था, इसके वोट एक्सपेंड कर जाएगा, कांस्टेंट बाहर ले लो दोनों में, कांस्टेंट बाहर ले लो, अंदर दो भी बचेगा, क्या बचेगा डिटरमिनेंट a, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 4। बस बाहर लेते हुए गलती मत करना, है ना। पहले तो साफ साफ दिख रहा है, एक बनेगा 4 से, एक डिटरमिनेंट बना रहा हूँ, दूसरा उधर बना लेना। एक 4 के साथ ये बनेगा डिटरमिनेंट, है ना। एक ये बनेगा 4 के साथ प्लस दूसरा डिटरमिनेंट आएगा। तो इसका कैसे निकालेंगे, एक बार तो सब में से क्या करो 2 कॉमन ले लो। तो पता ना, याद रखना, एक बार कॉमन लेंगे पूरे में से तो 2 बाहर नहीं आएगा, 2 के पावर 3 बाहर आएगा, है ना। या उतना क्यों करना, एक यहाँ से 2 बाहर, एक यहाँ से 2 बाहर और यहाँ से 4 बाहर, टोटल कितना बाहर आ गया 16। कितना का टोटल 16 बाहर। और इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 0, इसका कितना हो जाएगा 0, है ना। ये 16 आ गया, ये सब कट गया, 4 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, और इसका डिटरमिनेंट कितना दिया 4। 16 × 4 कितना आ जाएगा आंसर 64। सब हार्डली 30-40 सेकंड का सवाल है ना। आपको प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर होना चाहिए बस, है ना। और दूसरा तो डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा, क्योंकि उसमें दो रो क्या हो जाएंगे प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे प्रोपोर्शनल हो जाएंगे दो रो। ये भी हो गया। अगला सवाल लिखिएगा। एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है 1ab, ठीक है, ओमेगा 1c ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स दिया है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट क्या होगा 0 नहीं होगा, ठीक है। और ये जो ABC दिया हुआ आपको दिख रहा है, वो या तो ओमेगा है या ओमेगा स्क्वायर है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो बोल रहा है ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स बोला, ठीक है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स बोला है। सबसे पहले डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 कर दो, वहाँ से आइडिया लग जाएगा, करो। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, है ना।
सही आ रहा है। यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लो और ए की वैल्यू आ जाएगी। फैक्टर बना क्या? फैक्टर क्या क्या बना बताना। डिटरमिनेंट जीरो किया, नॉट इक्वल टू जीरो। क्या क्या फैक्टर बना बताना। 1 माइनस ए ओमेगा नॉट इक्वल टू जीरो एंड 1 माइनस ओमेगा सी नॉट इक्वल टू जीरो। ये होना चाहिए। तो यहाँ से निकालो ना, ए ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, तो ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 बाई ओमेगा। तो दोनों तक को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें क्या ऊपर नीचे, क्योंकि ओमेगा क्यू कितना हो जाएगा 1। तो ए क्या बोल रहा है? नहीं होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर, मतलब ए पक्का क्या होगा ओमेगा। ए क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, मना कर दिया। इसके बाद थे दो ही ऑप्शन, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा मना कर दिया, ओमेगा स्क्वायर मना कर दिया, मतलब ए पक्का क्या होगा ओमेगा। ए पक्का क्या रहा होगा ओमेगा। सिमिलरली इसका भी निकालो, तो सी ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, सी नॉट इक्वल टू 1 बाई ओमेगा, फिर से वही ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, ये कैंसिल, सॉरी ये 1 हो गया क्या। तो सी भी क्या नहीं होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर नहीं होना चाहिए, मतलब सी भी क्या हो गया ओमेगा, फिक्स हो गया। सी क्या हो गया ओमेगा। क्या बी पे कोई पाबंदी है क्या? नहीं। मतलब बी के पास कितने चॉइसेस हैं? दो। टोटल कितने मैट्रिक्स बनेंगे सोचो, टोटल कितने मैट्रिक्स बनेंगे? क्योंकि एबीसी ही डिसाइड करेगा कितने मैट्रिक्स बनेंगे, बाकी तो फिक्स है। अरे सीधा सीधा दिख रहा है पीएनसी, इतना टाइम क्यों लग रहा है? टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 सेकंड का पता नहीं क्या सोचने वैल्यू के लिए, कितने बनेंगे कॉम्बिनेशन? अरे गधा पीएनसी लगाओ ना रे गधों, पीएनसी क्यों नहीं लगाते? ए के पास कितने चॉइस है? सी के पास, बी के पास 2 बनेंगे, 12 कैसे आ रहा है? अरे अभी तो बोला कि 1 नहीं, अगर क्या बोला एबीसी की वैल्यू या तो ओमेगा होगी या ओमेगा स्क्वायर होगी। अगर दोनों होता तो आंसर मैक्सिमम 8 बनता, 2 इंटू 2 इंटू 2। लेकिन फिक्स हो गया ना भाई, ये वहाँ लिख तो दिया, ए इक्वल टू ओमेगा लिखने का मतलब क्या होता है वो फिक्स हो गया। सी इक्वल टू ओमेगा लिखने का मतलब क्या होता है फिक्स हो गया। बी बराबर क्या क्या ले सकते हो आप, ओमेगा ले लो चाहे ओमेगा स्क्वायर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई भी ले लो आप चलेगा। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, कितने मैट्रिक्स बनेंगे? 2 ही बनेंगे। एक क्या बनेगा ओमेगा ओमेगा ओमेगा, दूसरा ओमेगा 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 स्क्वायर, तीसरा कॉम्बिनेशन बनेगा। दिखाओ तो क्या फायदा, इधर सॉल्व करके पीएनसी में फंस जा रहे हैं, कोई मतलब भी नहीं है ना, क्योंकि एबीसी का पोजीशन फिक्स है ना, आप उसको इधर उधर नहीं लेके जा सकते, वो फिक्स है एकदम, वहीं पे आएगा वो, उसको आप इधर उधर चेंज नहीं कर सकते आप, है ना। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेगा? 2 मैट्रिक्स बनेगा देखो, बाकी एलिमेंट तो फिक्स है। एबीसी चेंज करेंगे तो आप कितने तरीके से एबीसी को लिख सकते हो, सिर्फ 2 तरीके हैं आपके पास। टोटल कितने मैट्रिक्स बनेंगे? 2। ये जे एडवांस का पूछा हुआ सवाल है। चलो एक और करो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन बताना है आपको, है ना। थोड़ा बहुत ट्रिगो लगेगा तो लगाना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना फंक्शन की। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, डायरेक्ट इसको सॉल्व मत करने लगना, पहले क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे बहुत गंदी रहेगा। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, देखो थोड़ा आइडिया मिलेगा। सबसे पहला आइडिया क्या लग रहा है एकदम इजी? हाँ नहीं स्प्लिट करोगे तो
कहाँ से कर पाओगे? देख रहे हो, एक दो यूनिट इसमें दिया तो दूसरा उधर दिया है, हालत खराब हो जाएगी स्प्लिट करने को, लॉजिक ही नहीं है। कुछ आइडिया लग रहा है क्या? किसको ऐड करना है? कॉलम वन एग्जैक्टली, C1 C2 को देखो ऐड करो, दिख रहा है 2 2 2 2 2 मिल जाएगा तीनों में, तो देखना पड़ेगा। तो क्या करो, C1 को रिप्लेस कर दो C1 प्लस C2 से, 2 2 2 आ गया, देखो बस जैसे ही सेम हो गया फिर तो फिर टाइम पास है फिर, है ना। C1 बराबर क्या लिख दो, C1 प्लस C2, बस हो गया सवाल। साफ साफ दिख रहा है कि ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2, और जैसे ही सेम हो गया फिर तो बताया माइनस करके 0 बना लेंगे। लास्ट में बनाएगा, ये लो कोई दिक्कत सर। ये कितना आएगा cos स्क्वायर, ये cos 2x, कोई बात नहीं एक ऑपरेशन और लगा लो। और कहीं दिख रहा है क्या? cos 2x एक ऑपरेशन और देखो तो दिख तो रहा ऑपरेशन, माइनस करो सब जीरो हो जाएगा, इतना सारा जीरो तो दिख रहा है मुझे, इसमें से इसको माइनस कर दो। अगला क्या कर लें, R2 माइनस R1, तो ये जीरो, यहाँ कितना हो जाएगा 1 और ये 0। अब इससे इजी क्या चाहिए, अब तो कुछ खत्म ही हो जाएगा फिर, ले लो अब तो कर लो। अब बीच वाले के अबाउट एक्सपेंड कर दो, है ना। तो प्लस माइनस प्लस, इसका साइन क्या आएगा प्लस के साथ, खोल दो एक ही लाइन में आ जाएगा, वो आगे ट्रिगो का सवाल बन जाएगा, है ना। एक्सपेंड करो, हाँ करेक्ट, बस एक्सपेंड कर दो। ये साइन थीटा बी कॉस थीटा के फॉर्म में आएगा, देखो ना, मिनिमम माइनस √5 मैक्सिमम √5, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा के फॉर्म में आ रहा है, तो बस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डन। हाँ अब देखो बिल्कुल सिमिलर सवाल है ना, इसमें बस पूछने का तरीका बदल दिया। इसमें सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बताना, कितने सॉल्यूशन होंगे। 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन 2x साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन 2x साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 4 साइन 2x इक्वल टू 0। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन देने में ज़्यादा बेटर रहेगा। π/12 π/6 6 5 π/6 5 π/12 7 π/12।
सही तो आ रहा है, साइन 2x माइनस 1/2 हो गया ना। तो क्या क्या वैल्यू आ गया वहाँ से सोचो, माइनस कितना 7π/6 और साइन नेगेटिव कहाँ होता है बता, जल्दी बता साइन नेगेटिव कहाँ होता है, जल्दी बता साइन नेगेटिव कहाँ होता है, साइन नहीं पढ़े हो अरे भाई, पूरा तो कुछ पढ़ा क्या, ट्रिगो उसको करो, उसको ऐसा नहीं चलेगा। देख लो डिटरमिनेंट में भी आ रहा है ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं जहाँ पे नहीं आएगा, ऐसे कैसे चलेगा फिर। साइन नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड और फोर्थ में है ना। तो थर्ड में एंगल क्या लिखते हैं, पाई प्लस थीटा है ना। तो करो नोट्स में, आपके बिना ट्रिगो का तो 12th में शुरू करूँगा कुछ दिन फंक्शन, रो देंगे आप वहाँ पे, पूरा कैलकुलस जो बचा है वो ट्रिगो है, ऐसा कैसे, जल्दी करो उसको, बोलना होता है कि मेरा ट्रिगो छूटा है, मतलब पूरा कैलकुलस लेके बैठ जाओगे आप। आगे जो शुरू होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट, पूरा कैलकुलस में ट्रिगो आएगा हर चैप्टर में, है ना। तो थर्ड में कितना होगा 7π/6 और 11π/6 ये आ जाएगा, लेकिन ये 2x की वैल्यू आ गई है ना, x की वैल्यू कितनी होगी 12, यहाँ भी 12, डी ऑप्शन। तो इडियट वो 2x का वैल्यू है ना, क्योंकि आपका साइन 2x आ रहा है ना, सॉल्व करने पे साइन 2x आ जाएगा आपका -1/2, सही आ रहा है जिनका भी आ रहा है। डन, अगला सवाल लिखिएगा। हाँ ऑपरेशन लगाना उसमें, इफ ए मैट्रिक्स दिया है 0 साइन अल्फा 0, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1/2i इक्वल टू 0 दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 0 दिया है। देन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, कितनी आएगी, चलो जल्दी से कर दो, जो बोला कर दो, a स्क्वायर बोला a स्क्वायर कर दो, -1/2i बोला -1/2i कर दो, उसका डिटर्मिनेंट 0 कर दो। हाँ हाँ भाई आइडेंटिटी होता है। क्या, हाँ एक बता दो 0 से पाई 2π, हाँ π/4 इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है क्या, सिंपल सवाल है, बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। हाँ जिसका मैं ट्रिगो कमजोर में अभी से बोल दे रहा हूँ, बिफोर फंक्शन कर लीजिए, और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, उसके अलावा आप सांस भी नहीं ले पाएंगे आगे, पूरे कैलकुलस। हाँ ट्रिगो लॉग जो भी बेसिक फंक्शन है सब आपका होना चाहिए। मैं डिस्कस करूँगा लेकिन बहुत तेज़ी में डिस्कशन होगा, आधे घंटे में लॉग GIF सब निकल जाएगा, आपको तो नहीं समझ में आएगा, जिसका पढ़ रहेगा उसका रिवीजन हो जाएगा बस, सबका यूज है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, फंक्शन का, और आपको फंक्शन ही नहीं आता, बात तो बिगड़ जाएगी। तो एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी छूटा है तुम्हारा दोनों।
इधर छूटा तो इतने दिन से बैठे हो आराम से, कुछ बोलना ही नहीं, ये छूटा तो दो दो पेज भी करोगे तो हो जाता डेली एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा तो ही ना। एक हफ्ते बैठ जाएंगे आधा आधा घंटा तो हो जाएगा, और वो करना मजबूरी है आपकी, उसका छोड़ नहीं सकते आप। ऐसा नहीं कि यार सीक्वेंसली छूट गया तो खाली उसका लॉस हो गया, ये पूरा इतना दिन से खींच कैसे रहे हो इसके बिना। देखो डिटरमिनेंट में भी आ रहा है, कोई लेना देना नहीं फिर भी आ रहा है, ठीक हो, जहाँ कोई लेना देना नहीं वहाँ पहुँच जा रहा है, तो पूरा कैलकुलस तो उसके गिरफ्त में है, मतलब सांस भी लेना मुश्किल हो जाएगा आपका बिना ट्रिगर लॉग ये सब के, है ना। जितनी जल्दी कर लें बेटर है, किसी से भी नोट्स ले लो, है ना, डेली 2 पेज 3 पेज करो, और जो डाउट हो मेरे से पूछ लो, छूटा है तो उसका सोल्यूशन है ना कि छोड़ देंगे। हाँ, अगला सवाल लिखिएगा। ए मैट्रिक्स दिया है √2 1 -1 √2, बी दिया है 1 0 1 1, सी बराबर है ए इंटू बी इंटू ए का ट्रांसपोज, एंड एक्स बराबर है ए का ट्रांसपोज सी स्क्वायर इंटू ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, बस सॉल्व कर दो फटाफट आ जाएगा। आपको साफ साफ दिख ही रहा है कि जो भी एक्स है उसको किसके फॉर्म में लाना है, ए और बी के फॉर्म में, क्योंकि उसी का डिटर्मिनेंट पता है, मतलब सी को क्या करना है, एलिमिनेट, खत्म हो गया सवाल, जल्दी से करो तो। तुम इसलिए आते हो डेली घर से वहाँ बोल करके कि आप बातें करने जा रहे हो, तुम्हारा इतना वीक है सारे सब्जेक्ट, फिर जब बातों में बातें करते रहते हो, दूसरे लोग भी पढ़ रहे हैं ना, आप अकेले हो घर पे रहो, अगर ऐसे बातें करना है तो क्या मतलब है फिर, जितने दूर आ रहे हो बातें करने के लिए, हाँ तुम्ही को बोल रहा हूँ। क्यों भाई, क्या कर रहे थे, तो इतनी देर से बातें क्यों कर रहे थे, बहुत बहुत देर से मैं खड़ा हूँ, आवाज आ रहा है, क्यों, अब बिना बात किए घर से इसलिए आ रहे हो आप यहाँ पे, घर में कोई नहीं बात करने के लिए, नहीं एक दिन और आपको बोला हूँ ना, अलग अलग बैठो, तुम थोड़ी भी शर्म है, मेरा मैथ वीक है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लें, घर से आए हैं तो टाइम यूज कर लें, पेरेंट्स तो सोच रहे हैं कि आप पढ़ने गए हो यहाँ पे, अभी भी देखा मैंने रोड पे घूम रहे थे ना बाहर, आप ही तीनों थे ना, तो आप ही तीनों थे, तुम नहीं था, हुँ? 3 लोग, वही बोल रहा हूँ 3 लोग एक साथ मिलने ना गए थे, हुँ? क्या कर रहे थे रोड पे, किसने परमिशन दिया आपको बाहर निकलने का सेंटर से, किससे पूछे गए थे, आपका एक बार यहाँ कार्ड में एंट्री हो गया तो आप बाहर नहीं जा सकते, आपको इतना पता है, थोड़ा डिसिप्लिन दिखा, आप यहाँ पे आ रहे हो तो।
7 करेक्ट। क्यों नहीं है? ये तो इजी है रे बेवकूफ, इससे इजी सवाल क्या देगा वो? कुछ करना नहीं, सी की जगह रख दो इसको, सी स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? ए बी ए टी, ए बी ए टी, और इनटू क्या था इधर? ए था क्या? ए। बस इसका डिटरमिनेंट लगा दो सबका, खत्म हो गया सवाल। कितनी बार मल्टीप्लाई करना डिटरमिनेंट को? 1 2 3 4 5 6। डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर कितना आ जाएगा? 6। बी कितना है? 1 2, तो इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। क्योंकि ए का ट्रांसपोज का भी डिटरमिनेंट क्या आता है? सेम आता है। तो सिंपल सिंपल सवाल पूछ रहा है आपसे। इसका डिटरमिनेंट कितना है? 1, तो ये तो हटा दो 1। 2 + 1 3, 3 की पावर 6 मतलब 9 के पावर 3, कितना हो गया? 729। तो ये सब तो बोर्ड में आते थे सवाल ऐसे। हाँ 2024 का सवाल है भाई। हाँ लिखिएगा अगला सवाल। नहीं 26 का नहीं, 26 तुम्हारे में आने वाला है, मतलब ऐसा इसलिए। कहाँ आया आंसर? बोला तूने 729 हैं? अच्छा वो फिर से वही देगा? नहीं तो ऐसा चेंज कर देगा, फिर बोलेगा तो पता ही नहीं है। बनना चाहिए था ना एक बार में, नहीं बना तो कोई मतलब ही नहीं है। 2 1 2 6 2 11 3 3 2, और पी मैट्रिक्स दिया है 1 2 0, बातें नहीं। 5 0 2 7 1 5, क्या बोल रहा है? सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ये बस पूछने का तरीका अलग है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स ए पी माइनस 2i। सवाल ये सीधा फाइंड द डिटर्मिनेंट है ना, उसके बाद फैक्टर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है ना। जल्दी से आप डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। बताया था कि माइनस में कोई प्रॉपर्टी नहीं होता डिटर्मिनेंट का, आपको फैक्टर क्रिएट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो कैसे फैक्टर बनाएंगे? सोचो क्या कर रही है? नहीं सोचो कैसे करेंगे? कॉमन कब है? कैसे आएगा? सोचो कॉमन कैसे आएगा? इधर पी इनवर्स है, वहां भी क्या होना चाहिए था? इधर पी है, उधर भी क्या होना चाहिए था? इंटू पी हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। आई को क्या लिख देंगे? ऐसे ही सवाल आएंगे टाइम पास वाले सवाल। आई को क्या लिख दिया? पी इनवर्स इंटू पी, लो हो गया सवाल। अब पी इनवर्स पी क्या ले लो? कॉमन। तो ये कॉमन कैसे लेना? हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिटर्मिनेंट लेना है वरना फर्क पड़ता है ना। पहले कौन कॉमन आएगा? पी इनवर्स कॉमन आएगा, क्योंकि एल एच इस लेफ्ट में है दोनों है ना। तो पी इनवर्स कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा? ए पी माइनस 2p, बोलो ये बचेगा क्या? अब p कॉमन लेंगे तो p कहाँ आएगा? उधर। यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको डिटरमिनेंट निकालना है, तो a इंटू बी करूँगा चाहे b इंटू ए, क्या आएगा? एक ही आएगा। बट मैट्रिक्स से पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो जाएगा है ना। अब p कॉमन ले तो p किधर जाएगा? कॉमन बाहर, उधर। तो क्या आ गया? p इनवर्स a माइनस 2i, 2 मत लिखना सिर्फ, इंटू p, इसका डिटरमिनेंट। अब देखो सवाल कितना बच्चों वाला बन गया। तो ऐसे सवाल देंगे वो आपको। ध्यान रखना माइनस प्लस में कोई प्रॉपर्टी नहीं हमारे पास, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी है। अब टोटल 3 मैट्रिक्स आ गए। ए का डिटरमिनेंट मत निकालना, जरूरत नहीं है। ए माइनस 2i का डिटरमिनेंट की जरूरत है। पी का निकाल लो तो पी इनवर्स का भी निकल जाएगा। वो इतना पीटूंगा ना। अच्छा हाँ सही बोल रही हो, भी सही बच गए तुम, क्योंकि पी हाँ ये तो कैंसिल हो जाएगा ना ये, क्योंकि उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? 1/p। इमेज 2 कितना आ रहा है? 60। पक्का गलत तो नहीं किया?
नहीं, गलत किया तू। तो एक चीज करना वो भी गलत कर दिया। a माइनस टू आई करना तो सिर्फ ये जीरो हो गया बस, बाकी सब सेम और कहीं कुछ चेंज नहीं आएगा। एक पंच पड़ेगा ना ऐसे। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैं भूल गया। हाँ, डिटरमिनेंट सही हो सकता है, ऐसे तो दो अलग अलग, तो किसी का तो गलत है। सम ऑफ द प्राइम फैक्टर पूछा है ना। है? कितना रहा? 69। तो 3 से कट रहा है 2 इंटू 23, 2 इंटू 23 लिख रहा हूँ, उसका सही है। तो कितना हो जाएगा सम? हाँ तो सही है। तो सम ऑफ प्राइम फैक्टर पूछा, प्राइम फैक्टर कितना है? 3 और 23, तो 3 प्लस 23 कितना हो गया? 26। तुम्हारा 57 है। ए माइनस टू आई बोला है ना, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल दो बस जल्दी से। ये ए माइनस टू आई लिख दिया मैंने। 69 क्या नहीं आ रहा तेरा? क्या यार, ये क्यों ए माइनस टू आई? तो फिर जोड़ घटाओ सीखो ना, सीखो सीखो अब। बोला ना गलती। डन आ रहा 69 बस। 3 इंटू 23 है ना, प्राइम फैक्टर 23 प्लस 3 कितना हो गया? 26 है ना, 26। नेक्स्ट लिखिएगा। ओए बात नहीं, अल्फा इंटू बीटा नॉट इक्वल टू 0 दिया है। ए मैट्रिक्स दिया है बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा 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 3 बीटा 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 3 अल्फा अल्फा माइनस 2 अल्फा -975 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा। ठीक है, लिखिएगा। बीटा इज द मैट्रिक्स ऑफ co-factor of the element of A. Sorry, B is the element उसका अल्फा का फॉर्म है। B is the matrix of cofactors. B is the matrix of cofactors of the elements of A. तो आपको बताना डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी कितना आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी कितना आएगा? सिंपल सी बात है, एक दो इसका कोफैक्टर निकालो और क्या करो, कंपेयर करके क्या करो, अल्फा बीटा निकाल लो बस। उसके बाद इस मैट्रिक्स को क्या करना है, भूल जाना है, उसकी जरूरत ही नहीं है ना। हाँ नहीं, 30-40 सेकंड लगेंगे करने में, लंबा क्या हो जाएगा भाई। कोई भी दो निकालो, कोई फैक्टर निकालने कितना टाइम लगता है क्या? बस अल्फा बीटा निकल गया, फिर मैट्रिक्स ए मिल जाएगा, बी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बी उसको कोफैक्टर से बना है। चलो जल्दी करो तो। हाँ, और ध्यान रखना अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब अल्फा बीटा 0 नहीं है, तो आप कैंसिल कर सकते हो, काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोल दिया ना 0 नहीं है तो आप काट सकते हो। जल्दी से बताओ अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। बस को फैक्टर अच्छे से निकालना, ध्यान रखना, ट्रांसपोज मत लेना, सिंपली को फैक्टर बोला है, बस साइन का ध्यान रखना, लेकिन माइनस नहीं है, को फैक्टर है। क्या बोल रहे हो? को फैक्टर भूल गया निकालना? वो ये क्या पढ़ा नहीं है, डिटरमिनेंट में भी बात किए थे, एडजॉइंट पूरा पढ़ा, उसमें तो था, मैट्रिक्स में तो था। तू
कोई बात नहीं, a11 का निकाला तो एडजस्ट डिटरमिनेंट कैसे निकालते हो? वही कोफैक्टर से निकलता दोस्त, उसी को कोफैक्टर बोलते हैं। a11 इंटू जिससे मल्टीप्लाई करते हो ना, वही सब कोफैक्टर होता है ना। लाइन और जैसे डिटरमिनेंट निकालते हो, इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये हटा दो, दिस माइनस दिस। इसका कोफैक्टर में ध्यान रखना, इसका कोफैक्टर जब निकालेंगे तो साथ में माइनस साइन भी आएगा, है ना। बोला जाए इतना टाइम लेंगे तो कैसे चलेगा? अल्फा बीटा ही नहीं मिला क्या? अल्फा बीटा आएगा तो बताना। कितना अल्फा? हाँ करेक्ट। बीटा ये तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए, और बी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। मतलब आपको, हाँ करेक्ट, सिंपली आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब फाइंड करना है, दैट इज द फाइनल आंसर। जल्दी से कर लो, इसलिए बी की जरूरत ही नहीं है, बस अल्फा बीटा निकाल लो, बी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। हाँ अल्फा 2 बीटा 1 रख दो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो जल्दी से, कितना आ रहा है? क्या अल्फा बीटा भी नहीं आया गधों? किसी का निकालो ना कोफैक्टर, किसका आसान दिख रहा है आपको, इसी का निकाल लो। ये गया तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू कितना है, 3 अल्फा। अल्फा कट गया, ये लो तो कितना हो गया, 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना, 3। एक इक्वेशन आ गया। एक और पकड़ लो किसी को, किसका निकालने, प्लस का निकालते ना, ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इसका निकाल रहे हैं, इसका इजी रहेगा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा कितना है, 3 अल्फा। तो अल्फा अल्फा अल्फा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 3। बीटा 1 सेटिस्फाई कर रहा है साफ साफ, ऐड कर दो ना, सिंपली दिख रहा ना, ऐड कर दो ना, कट गया 3 अल्फा 6 तो अल्फा 2। तो ये भी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा फिर, फाइनल 2 1 6 शायद 6 आ रहा क्या, देख लेते हैं। करेक्ट। बाकी लोग ऐसे कैसे काम चलेगा यार फिर, अल्फा 2 बीटा 1 बस रख दो, मैट्रिक्स से मिल गया, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, इसी का क्यूब पूछा था आपसे। है ना, अगर किसी के डिटरमिनेंट के कोफैक्टर का डिटरमिनेंट बनाएंगे तो उसका कितना आएगा डिटरमिनेंट, a के पावर n-1, क्योंकि वो एडजॉइंट के बराबर हो जाएगा। नहीं है, कैलकुलेशन पे काम करो महारथियों। गलत आ रहा है तुम्हारा तो 24 माइनस 10 14 आ रहा है। ये तो इसका है ना, इसका इनटू करेंगे ना। क्यों इसका निकालेंगे, ए और बी दोनों। अरे गधा तो कोफैक्टर का है, तो कोफैक्टर डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, बट तुम्हारा यही गलत आ रहा है ना। वही तो बोलो, सिंपली a क्यूब का पूछा है आपसे आंसर, डिटरमिनेंट ऑफ a का क्यूब पूछा है आपसे। अब अल्फा बीटा रख दो ना मैट्रिक्स ए में, तो मैट्रिक्स ए मिल गया, उसका डिटरमिनेंट निकालो 6 आ जाएगा। अब a इंटू बी पूछा है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू बी क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b आ जाएगा। हाँ डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ क्या आ जाएगा b, और डिटरमिनेंट ऑफ b बराबर क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर, है ना, क्योंकि कोफैक्टर से बना है ना, तो वो एडजॉइंट के बराबर होगा। कैलकुलेशन पे काम करो, हो गया 6 आ रहा है। हाँ तो 6 का क्यूब पूछा था आपसे, वो याद रखना, वो एडजॉइंट नहीं बोलेगा, कोफैक्टर से जो डिटरमिनेंट बनाते हैं उसी का ट्रांसपोज लेते हैं ना भाई, तो क्या बनता है एडजॉइंट, उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, a के पावर n-1,
यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं लिया तो भी डिटरमिनेंट क्या आएगा, सेम ही आएगा ना, एडजॉइंट के बराबर ही आएगा। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर कोफैक्टर लेंगे और उसका डिटरमिनेंट लगाएंगे तो क्या आएगा, a⁻n-1, एडजॉइंट के बराबर आ जाएगा। अगला सवाल, बीटा एक रियल नंबर है, ए मैट्रिक्स दिया है, बीटा 0 1 2 1 -2, देन इफ, अरे ये तो करा दिया था, अरे ये तो एडवांस वाला करा तो दिया था, मैंने देखा नहीं। हो गया तक। अब लिखना कुछ स्पेशल डिटर्मिनेंट्स जिसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है। स्पेशल डिटर्मिनेंट लिखिएगा, तीन ही लिखा हो रहा हूँ जो सबसे काम का है, उसको याद रखना। 1 1 1 x y z x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है ना, इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट याद रखिएगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, याद भी हो जाएगा, पैटर्न फॉर्म में है। दूसरा 1 1 1 x x y z एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इसमें थोड़ा सा ऐड हो जाता है ना, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस, ये तो आएगा, साथ में क्या ऐड हो जाता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये ऐड हो जाता है। एक और लिखूंगा साइक्लिक वाला, इधर अट जाएगा, ए बी सी बी सी ए सी ए बी है ना, साइक्लिक वाला कितना था, माइनस टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये भी एक नोन फार्मूला है, तो उससे क्या याद हो जाएगा जल्दी जाए, बस माइनस टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। चलो फर्स्ट वाला प्रूफ करके दिखा दो बस, चलो चलो चलो। अब ज़्यादा मैं बोली ना, एंटी ऑपरेशन हटा दिया, अब ज़्यादा नहीं पूछता, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, एडवांस से पहले पूछता है। एक प्रूफ कर दो ना फर्स्ट वाला बस, कौन सा ऑपरेशन लगा देंगे, साफ साफ दिख रहा है, करके दो जीरो क्रिएट कर लो जल्दी से, बस जल्दी से कर लो। डन, आ रहा है क्या?
हाँ सवाल लिखिएगा, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा 1 1 2 अल्फा प्लस 3 3/2 1/3 3 अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 3/2 अल्फा प्लस 1/3 और ये जीरो, इसका डिटर्मिनेंट जीरो है। तो अल्फा की वैल्यू बताना है कितनी आएगी, निकालो। बाकी लोग भी रख दो वहीं पे। क्या? हाँ पेपर रख सकते हो आप। सर इंटीरियर इसमें भर दीजिए। नहीं इसमें तो दोनों पेपर क्या करूंगा मैं, जब ओएमआर क्यों दिया था, मंदबुद्धि लोग। अरे नंबर लिख दो ना भाई, कितना आंसर है, तो पेपर क्यों रखूंगा जब ये ओएमआर क्यों दिया था, पेपर तुम ले जाओ। इसलिए तो ओएमआर देना कि पेपर तुम रख सकते हो अपने पास। अरे वो पेपर क्यों जमा किए? तो उसके लिए क्वेश्चन पेपर चाहिए कि ओएमआर चाहिए? पेपर क्यों जमा किया मैं ये पूछ रहा हूँ। ओएमआर कहाँ है तुम्हारा? तो बोलो तो क्या दे दिया हूँ तो कर देना, जो ओएमआर दे दिया हूँ तो होशियारी बुद्धि बस यहाँ लिख दो। अरे भाई यहाँ पे नहीं, सच में मन बुद्धि लोग ही है, मैं कहाँ से मिलूँ। कोई बात नहीं, लिख दिया, तीन ही किया ना। हाँ ठीक है, तीन ही किया, कोई बात नहीं, कर दिया ना। चलो ठीक है, तू भी लिख दो। सारे कर दिए? बस 5 मिनट हो ही गए। मेरा फोन नहीं, तुमने ब्लूटूथ बंद करना है उसका। नहीं क्लास में तो ब्लूटूथ बंद कर दीजिए। ठीक कर दे रहा हूँ। अरे वो एक पेपर से नहीं है उसका। नहीं, बोलो समझ आए ना। और एक वो ईशान सर, अच्छा बच्चा बोलिए। इसको पेपर तो नहीं देखा, ठीक है देखो। हाँ? वो बोला है कि इसका रेंज किस में लाइक करेगा, तो बता दो ना अल्फा कितना आ रहा है। अच्छा हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा होगा। कितना आ रहा है बोल दो। हाँ करेक्ट करेक्ट।